ये चैनल बात करता है, उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। बिहार सैलाब ने ट्रेनों की रफ्तार पर लगाया कदगन, कई ट्रेनें मनसूख, कई ने बदला रास्ता। नई नस्ल को आसिफ जाही हुक्मरानों के सेकुलर किरदार से वाकिफ कराने की ज़रूरत। महाराष्ट्र में सिनेमा घरों को बंद करने की पेशरफ शुरू, अर्जी मुंबई हाईकोर्ट में दाखिल। तालिबान के मजबूत होने से हिंदुस्तान को नुकसान होगा, महंत नरेंद्र गिरी का बयान। योगी हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ 45,000 मनरेगा मजदूरों का डेरा डालो घेरा डालो मुजाहिरा। आवाम पर महंगाई की मार, एलपीजी सिलेंडर के दामों में 25 रुपये का इजाफा। अभी स्कूल नहीं खोले गए तो नई नस्ल इल्म की कमी का सामना करेगी, मनीष सिसोदिया का बयान। अमेरिका समेत तमाम ममालिक तालिबान कहते हैं अपना नज़रिया बदले, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का बयान। तुर्क सर्बिया ताल्लुकात अपनी तारीख के बेहतरीन मरहले पर हैं, तुर्क वज़ीर ख़ारिजा का बयान। हम दहशतगर्द तंजीम फतहुल्लाह का बल्कान से भी खातिमा कर देंगे, सद एर्दोगान का बयान। अमेरिका ने 20 वर्षों तक अपने उसूल और तहजीब को अफगानिस्तान पर मुसलत करने की नाकाम कोशिश की, सदर पुतिन का इल्ज़ाम। गज़ा के लिए बुनियादी सहूलतें इसराइल ने बहाल कर दी। शाम चश्मे अमन कार्रवाई के इलाके में 4 दहशतगर्द जहन्नमवासी। इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 1 फ़िलिस्तीनी शहीद, 3 ज़ख्मी। नाइजीरिया बोको हराम का हमला, 16 अफराद हुए हलाक, मुतादिद ज़ख्मी। हमें तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने की कोई जल्दी नहीं, पसारी का बयान। अमरीकी वज़ीर दिफा का खलीजी रहनुमाओं से राब्ता, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त दुनिया भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूँ कि आज की दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ। इन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। आइए बात करते हैं पहली खबर की। बिहार में अहम नदियों की आबी सतह में हुए इजाफे के बाद सैलाब ने एक बार फिर कहर ढाना शुरू कर दिया है। इस दरमियान समस्तीपुर रेल डिवीज़न के समस्तीपुर दरभंगा रूट पर हयाघाट और थलवारा स्टेशन के दरमियान सैलाब का पानी रेल पुल पर आ जाने की वजह से इस रास्ते पर चलने वाली कई ट्रेनों को मनसूख कर दिया गया है, जबकि कई ट्रेनों का रास्ता बदल दिया गया है। नाज़रीन तेलंगाना के वज़ीर दाखिला जनाब मोहम्मद महमूद अली ने आसिफ जाही हुक्मरानों की अवामी खिदमत सेकुलर किरदार को खिराज अक़ीदत पेश करते उनके कारहाय नुमायाँ को नई नस्ल को किताबों ऑडियो विजुअल के ज़रिए पहुँचाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। जनाब महमूद अली 30 अगस्त को मीडिया प्लस फाउंडेशन के ज़ेर एहतिमाम इक़शाम शौकत उस्मानिया के नाम तकरीब से मुखातब थे, जो मीडिया प्लस ऑडिटोरियम जामिया निज़ामिया कॉम्प्लेक्स गन फाउंड्री हैदराबाद में मुनक़िद हुई थी। नाज़रीन कोरोना वबा ने कई सनातों को बुरी तरह मुतासिर किया, इसमें फिल्म इंडस्ट्री भी शामिल है। इसकी ताज़ा मिसाल महाराष्ट्र के ज़िला कोल्हापुर में उस वक्त देखने को मिली जब कोरोना वबा की वजह से बंद सिनेमाघरों को मुस्तकबिल में चला पाने की हिम्मत न करते हुए मालिकान ने सिंगल स्क्रीन को बंद करने का फैसला कर लिया है। इस ताल्लुक से सिनेमाघरों के मालिकान ने मुंबई हाईकोर्ट में एक अर्जी भी दाखिल कर दी है। नाज़रीन गिरामी ऑल इंडिया अखाड़ा काउंसिल के सदर महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान का मजबूत होना हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं है। महंत नरेंद्र गिरी ने यहाँ दावा किया कि कुछ तालिबान के हामी अफराद मुल्क में रहकर इसके खिलाफ ही लगातार साजिश कर रहे हैं। नरेंद्र गिरी यही नहीं रुके बल्कि मजीद कहा कि वो एक साजिश के तहत मुस्लिम समाज की आबादी को बढ़ा रहे हैं, जो मुल्क के लिए बिल्कुल भी खुशाइंद बात नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग तालिबान की ज़बान बोलते हैं और मुल्क में रहकर उसके खिलाफ नारेबाजी करते हैं, ऐसे लोग दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत में गुज़श्ता 4.5 साल से तनख्वाह न बढ़ने से परेशान तकरीबन 45,000 कॉन्ट्रैक्ट वाले मजदूरों ने आज यानी कि 1 सितंबर को राजधानी लखनऊ में डेरा डालो घेरा डालो नाम से मुजाहरा करने का फैसला लिया है। इन मजदूरों का मुतालबा है कि मनरेगा के मजदूरों को देने जाने वाले मुआवजे को बढ़ाया जाए, क्योंकि इसमें टेक्निकी असिस्टेंट, अकाउंटेंट, ग्राम रोजगार खादिम और एडिशनल प्रोग्राम अफसर वगैरह शामिल हैं। मजदूरों का मानना है कि मुआवजे की रकम को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये माहाना किया जाए। दूसरा मुतालबा मजदूरों का यह है कि उनके रोजगार को मुस्तकिल किया जाए।
नाज़रीन, नए महीने की शुरुआत के साथ ही आवाम पर महंगाई की एक और मार पड़ी है, क्योंकि एलपीजी के दामों में इजाफा हो गया। आज 1 सितंबर से गैर सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में 25 रुपये का इजाफा किया गया। इस इजाफे के बाद अब दिल्ली में 14.2 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़कर 884.50 रुपये हो गए। इससे पहले 18 अगस्त को सिलेंडर के दामों में 25 रुपये का इजाफा किया गया था। इससे पहले 1 जुलाई को घरेलू गैस की कीमतों में 25.20 रुपये का इजाफा किया गया था। अब 14.2 किलो वाला गैर सब्सिडी सिलेंडर दिल्ली और मुंबई में 884.50 रुपये, कलकत्ता में 911 रुपये, चेन्नई में 900.50 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। इससे पहले इन शहरों में घरेलू गैस सिलेंडर बेतरतीब 859.50 रुपये, 911 और 875 रुपये में फ़रोख्त हो रहा था। घरेलू एलपीजी सिलेंडर ही नहीं बल्कि 19 किलो वाला कमर्शियल भी महंगा हो गया है। नाज़रीन, मुल्क भर में कोरोना के बहरान में कमी आने के बाद पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और कर्नाटक जैसी रियासतों में स्कूलों को खोल दिया गया है। दिल्ली हुकूमत ने भी कोरोना वबा के फैलाव के बाद से बंद पड़े स्कूलों को खोलने का फैसला किया और सबसे पहले 9वीं और 12वीं तक की जमातों में दर्स व तदरीस का अमल शुरू हो गया। दिल्ली के नायब वज़ीर आला और वज़ीर तालीम मनीष सिसोदिया ने कहा, अगर हमने फौरी तौर पर स्कूल नहीं खोले तो एक पूरी नस्ल इल्म की कमी के साथ आगे बढ़ेगी। जब हमने अवामी राय तलब की तो 70% अफराद ने शिद्दत से इस ख्वाहिश का इजहार किया कि स्कूलों को खोल दिया जाए। नाज़रीन, तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने तालिबान की तय नज़रिया बदलने की अपील करते हुए कहा कि तालिबान दुनिया का हिस्सा है और चाहते हैं कि अमेरिका समेत दुनिया के सारे मुल्क हमें पहचानें। उन्होंने ये बात अमेरिकी फ़ौज की इनक़िलाब के बाद काबुल में फ़तह का जश्न मना के हवाले से एक तकरीब से खिताब करते हुए कही, जिसमें तालिबान की आला सियासी क़यादत ने शिरकत की। उन्होंने तकरीब से खिताब में कहा कि तालिबान दुनिया का हिस्सा है और चाहते हैं कि अमेरिका समेत दुनिया के सारे ममालिक तालिबान को पहचानें। दुनिया को बाहमी ताल्लुकात की बुनियाद पर हमें तस्लीम करना चाहिए। उन्होंने भी कहा कि नई हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने की कोशिश करेगी। नाज़रीन गिरामी, वज़ीर ख़ारिजा मौलूद चावुशोलो ने कहा कि तुर्की और सर्बिया के ताल्लुकात अपनी तारीख के बेहतरीन मोड़ पर पहुँच गए हैं। सर्बिया तुर्की की यानी पादार कौंसिल खाने की सरकारी इफ्तिताई तकरीब में अपनी तकरीब में तुर्क वज़ीर ने बताया कि उन्हें इस मुल्क के वज़ीर ख़ारिजा होने का एजाज़ हासिल है जिसने यानी पादार इलाके में अपना पहला कौंसिल खाना खोला है, और वो समझते हैं कि यह कदम तुर्क कंपनियों की दिलचस्पी और इस खित्ते में सरमायाकारी में इजाफे में मुआविन साबित होगा। नाज़रीन, सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि हम दहशतगर्द तंजीम फतहुल्लाह का बल्कान से भी खात्मा कर देंगे। सदर एर्दोगान इन ख्यालात का इज़हार सर्बिया में तुर्की के नए कौंसिल खाने की इफ्तिताई तकरीब में वीडियो के जरिए शिरकत करते हुए किया। सदर एर्दोगान ने अपने खिताब में कहा कि हम दहशतगर्द तंजीम फेटो का बल्कान से भी खात्मा कर देंगे। तीका यानी तुर्क ताउन राबिता एजेंसी प्रेसिडेंसी की तरक्याती मनसूबे बल्कान में पाए तकमील तक पहुँचा रहे हैं। हम बल्कान की जोग्राफिया में तमाम तबक़ात और दोस्तों के साथ सदियों से ज़िंदगी बसर कर रहे और मुस्तक़बिल में भी करते रहेंगे। नाज़रीन, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का मानना है कि मुत्तहिदा अमेरिका ने 20 वर्षों तक अफगानिस्तान में अपने उसूलों और तर्ज़ ज़िंदगी को ज़ब्त करने की कोशिश की है, और आज जो सूरत हाल सबके सामने ये अलमिया और नुकसानात पर मबनी है। पुतिन ने नए तालीमी साल के आगाज़ की मुनासिबत से व्लादिवोस्तोक शहर में तलबा से बातचीत के दौरान मसला अफगानिस्तान का मौजू छेड़ते हुए कहा कि अमरीकी फ़ौजी 20 बरस जैसे तवील अरसे तक अफगानिस्तान में रहे हैं और अमरीका ने इस मुल्क में इंसानों को तहज़ीब का सबक सिखाने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि अमेरिका ने दरअसल ज़्यादा जामे मानों में अपने उसूलों और तर्ज़ ज़िंदगी के मुताबिक सियासी इदारों को शक्ल देने की कोशिश की है, जो कि इस मुल्क में अलमिया और जानी नुकसान के अलावा किसी भी तरीके से मददगार साबित नहीं हो सका। अफगानिस्तान में मुकीम इंसानों के माजी सकाफ़त और फ़लसफ़े ज़िंदगी को हरगिज़ बालाए ताक़त नहीं रखा गया और उनके रस्म रिवाज का एहतराम न करने के बाइस मौजूदा अलमनाक वाक़या ज़ुहूर पज़ीर हुए हैं। नाज़रीन, इसराइल की जानिब से गज़ा पट्टी के लिए कई बुनियादी सहूलियात बहाल करने का फ़ैसला किया गया। इस फैसले के तहत गज़ा पट्टी के सामने समंदरी इलाके में माहीगीरी की मुकर्ररा हुदूद को 15 समंदरी मील तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा इसराइली हुकाम ने इस फ़िलिस्तीनी इलाके को सामान की तरसील के लिए केरम शालोम का रास्ता भी खोल दिया। गज़ा पट्टी में पानी की फराहमी भी बेहतर बनाई जा रही है। नाज़रीन, शाम में चश्मे अमन इलाके में हमले की कोशिश करने वाले दहशतगर्द तंजीम PKK YPG के 4 दहशतगर्दों को बेबस कर दिया गया। वज़ारत दिफा ने अपने एलामिया में कहा कि हम दहशतगर्द तंजीम YPG को इलाके में अमन और सलामती को बिगाड़ने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। एलामिया में वाज़ेह किया गया कि खित्ते में हर तरह की तदाबीर उठाने वाले तुर्क जयाले कमांडरों ने मजीद एक हमले की कोशिश का सद्देबाब करते हुए 4 दहशतगर्दों को जहन्नम हासिल कर दिया। नाज़रीन, इसराइली फ़ौज की फायरिंग से एक फ़िलिस्तीनी शहीद और 3 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। फ़िलिस्तीनियों ने गज़ा में 15 साल से जारी इसराइली मुहासरे के खात्मे के लिए एहतिजाज किया था, जिसके दौरान फायरिंग से 3 फ़िलिस्तीनी ज़ख्मी हुए। मुजाहिरीन के खिलाफ जालिम दहशतगर्द इसराइली फ़ौज ने आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। वाज़ेह रहे नाज़रीन कि इसराइल ने मई के महीने से अब तक गज़ा पट्टी में
अशिया की नक़्ल हमल को महदूद कर रखा है, जिसकी वजह से इलाके में माशी कसाद बाजारी का सामना है। नाज़रीन, नाइजीरिया में दहशतगर्द तंजीम बोको हराम के हमले में 16 अफराद हलाक हो चुके हैं। मकामी प्रेस के मुताबिक बोको हराम ने बोर्नो सूबे के देहात पर हमला किया। इस हमले में एक फ़ौजी और एक इमदादी रजाकार समेत 16 अफराद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। नाइजीरिया में गुज़श्ता 20 सालों के दौरान बोको हराम के हमलों में अब तक 20,000 से ज़्यादा अफराद का हलाक हो चुके हैं। इस दहशतगर्द तंजीम ने सन 2015 से अब तक सरहदी ममालिक कैमरून, चाड और नाइजीरिया में भी हमले किए हैं। नाज़रीन, अमेरिका ने कहा है कि हम काबुल एयरपोर्ट के खुला रहने और मामलात के दवाम के लिए तुर्की और कतर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। व्हाइट हाउस की तर्जुमान जेन पसाकी ने योमिया प्रेस ब्रीफिंग में अमेरिका के अफगानिस्तान से इनखिला और हालिया सूरत हाल का जायज़ा लिया। पसाकी ने कहा कि हामिद करज़ई एयरपोर्ट का खुला रहना हर एक के मफाद में है। इस मामले में हम अपने अहम इत्यादियों यानी तुर्की और कतर के साथ मिलकर काम करेंगे। ज़्यादा अहम मौजू एयरपोर्ट के सिविल हिस्से का दोबारा से फ़ाल होना है। इस तरह न सिर्फ इंसानों का इनखिला आसान होगा, बल्कि आलमी खुराक प्रोग्राम जैसे प्रोग्रामों के ज़रिए इंसानी इमदाद की भी इलाके में रसाई मुमकिन हो सकेगी। नाज़रीन गिरामी, अमरीकी वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन ने कुवैती, बहरीनी, कतरी, इमाराती हुकाम से अफगानिस्तान से अमरीकी इनक़िला पर रब्ता किया है। पेंटागन के मुताबिक अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने अपने कुवैती हममनसब शेख हम्माद बिन जाबिर अस-सबा, बहरीनी वली अहद शहज़ादा सलमान बिन हमद अल खलीफ़ा, अमीर कतर तमीम बिन हमद अस्सानी और इमाराती वली अहद मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से टेलीफोन पर बातचीत की। इन राब्तों में अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने खलीजी रहनुमाओं से 2 तारुफ़ात, ताल्लुक़ात, इश्तिराक साजी के अलावा अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर भी तबादिले ख़याल किया है। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सी